साइंस कहती है नामुमकिन, अक्ल कहती है ये हो नहीं सकता, लेकिन तारीख चीख चीख कर कहती है ये हो चुका है। एक इंसान, न रोशनी, न हवा, न कोई रास्ता, बस 3 दिन 3 रातें एक मछली के पेट में। क्या ये अजाब था या आजमाइश? क्या ये अंजाम था या आगाज? ये कोई अफसाना नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये एक नबी का इम्तिहान है, और ये इम्तिहान आज भी जिंदा है। मौजूदा इराक के उत्तरी इलाके में एक अजीम शहर आबाद था, नीनवा। ये सिर्फ शहर नहीं था, बल्कि एक ताकतवर तहजीब का मरकज था। इसके बाजार आबाद थे, महल सोने से जगमगाते थे, लोग ताकतवर थे, दौलतमंद थे, मगर उनके दिल बुतों की इबादत में डूबे हुए थे और उनकी जिंदगियां गुनाहों की अंधेरी राहों में भटक चुकी थीं। जुल्म आम था, फिस्क व फुजूर हर तरफ फैला हुआ था, और लोग ये समझते थे कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, लेकिन वे गलत थे। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उस कौम की तरफ एक नबी भेजा, हजरत यूनुस को। वे सिर्फ एक पैगंबर नहीं थे, बल्कि एक हमदर्द दिल, एक खैरख्वाह, एक मेहनती दाई थे। उन्होंने दिन रात मेहनत की, गली फिरे, बाजारों में खड़े हुए, समझाया, दावत दी, तंबीह की, डराया, फिर समझाया, मगर कौम के कानों में जूं तक न रेंगी। लोग हंसते, मजाक उड़ाते और कहते, हमारे बाप दादा भी यही रास्ता थे, हम भी यही रास्ता है। हजरत यूनुस का दिल भर गया। बरसों की मेहनत, हजारों दुआएं, लाखों इल्तिजाए, मगर कौम ने एक न सुनी। उन्होंने सोचा, ये कौम कभी नहीं मानेगी, शायद इन पर अजाब आना ही बेहतर है। और फिर उन्होंने वो फैसला कर लिया जो एक नबी के लिए अल्लाह की इजाजत के बिना नहीं होना चाहिए था। उन्होंने नीनवा को छोड़ने का फैसला कर लिया। वे सब्र का दामन छोड़ बैठे और शहर से निकल गए। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और मछली वाले यूनुस को याद करो, जब वे गुस्से में चले गए और उन्होंने समझा कि हम उन पर तंगी नहीं करेंगे। एक कश्ती, समंदर की नीली लहरें और एक परेशान दिल। हजरत यूनुस समंदर के सीने पर सफर कर रहे थे। उनके दिल में इज़्तिराब था, उनकी सांसों में बोझ था। वे सोच रहे थे, मैंने अपनी कौम को छोड़ दिया, अब आगे क्या होगा? मगर अचानक फिजा बदलने लगी। आसमान पर स्याह बादलों के टुकड़े जमा होने लगे। हवा में अजीब सी खामोशी छा गई, और फिर यकायक तूफान आ गया। लहरें पहाड़ों की तरह उठने लगीं। कश्ती खिलौने की तरह हिचकोले खाने लगी। हवा चीखने लगी, समंदर गरजने लगा, और कश्ती डूबने के करीब पहुंच गई। मल्लाहों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, हम में से कोई एक बड़ा गुनहगार जरूर है। ये आम तूफान नहीं, ये आसमान का गजब है। उन्होंने फैसला किया कि कुर्रा डाला जाए। पहली बार कुर्रा डाला गया, हजरत यूनुस का नाम निकला। मल्लाह हैरान हुए, शायद गलती हो गई। दोबारा कुर्रा डाला गया, फिर हजरत यूनुस का नाम निकला। तीसरी बार कुर्रा डाला गया, फिर भी हजरत यूनुस का नाम निकला। अब कोई शक नहीं रहा। हजरत यूनुस खामोशी से खड़े हो गए। वे जानते थे, उन्हें एहसास हो गया था कि ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। उन्होंने बिना किसी उज्र के, बिना किसी मज़ाहमत के, खुद को समंदर की लहरों के हवाले कर दिया। लहरें उन्हें निगल गईं, पानी की तह उनके गिर्द लिपट गईं, समंदर की गहराइयां उन्हें अपने अंदर खींचने लगीं। और फिर अचानक एक अजीब मखलूक मुंह खोलकर करीब आई। कुरान करीम में उसे हूत कहा गया है, एक बहुत बड़ी मछली या व्हेल जिसका मुंह कश्ती जितना बड़ा हो। एक ही लम्हे में, एक ही झटके में हजरत यूनुस उस अजीब मखलूक के पेट में थे। अंधेरा, मुकम्मल, गहरी, खौफनाक सियाही, न ऊपर का पता, न नीचे का, न कोई सिमत, न कोई रोशनी।
सांस लेना मुश्किल था। चारों तरफ नमी, गर्मी और दबाव, समंदर की गहराई का एहसास, और दिल धड़क रहा था, तेज, बहुत तेज। ये कैसी जगह थी? ये कैसा इम्तिहान था? कोई इंसान इस हालत में कैसे जिंदा रह सकता है? लेकिन फिर एक एहसास दिल में उतरा, ये सजा नहीं, ये आजमाइश है। ये खत्म नहीं, ये एक नया आगाज है। ये तबाही नहीं, ये तरबियत है। और उस तारीकी में, उस तन्हाई में, उस मुकम्मल बेबसी में हजरत यूनुस ने अपने रब को पुकारा। उनके दिल से आवाज निकली, वो आवाज जो तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से था। ये दुआ महज अल्फाज नहीं थी, ये एक टूटे हुए दिल की आवाज थी। ये एक पछतावे का एतराफ था। ये एक बंदे की अपने रब के सामने मुकम्मल सुपुर्दगी थी। ये दुआ समंदर की तहों से उठी, मछली के पेट की तारीकी को चीरती हुई, पानी की लहरों को उबूर करती हुई आसमानों तक पहुंच गई। फरिश्ते पुकार उठे, ये तो एक जानी पहचानी आवाज है, ये तो एक नेक बंदे की दुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होते तो क़यामत के दिन तक उसी के पेट में रहते। अल्लाह ने अपनी रहमत का हुक्म दिया। मछली ने हजरत यूनुस को साहिल की तरफ ले जाना शुरू किया और फिर एक वीरान साहिल पर उन्हें बाहर निकाल दिया। हजरत यूनुस जिंदा थे, मगर कमजोर, निहायत कमजोर। उनका जिस्म थका हुआ, झुलसा हुआ। वो बिल्कुल निढाल थे, एक नवजायदा बच्चे की तरह बेबस, तप्त रेत पर लेटे हुए सूरज की तमाजत में। और फिर अल्लाह की रहमत का एक और इजहार हुआ। अल्लाह ने एक तुम्बो का दरख्त उगा दिया, यकीन का दरख्त जिसके बड़े बड़े पत्ते थे। इसके साए में हजरत यूनुस आराम से लेटे रहे। इसके फल ने उन्हें गिजा दी, इसकी ठंडक ने उन्हें सेहत दी। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, हजरत यूनुस आहिस्ता आहिस्ता सेहतियाब होने लगे। और फिर एक दिन अल्लाह का हुक्म आया, अब वापस जाओ अपनी कौम की तरफ, उन्हें दोबारा दावत दो, उन्हें दोबारा समझाओ। और यहाँ सबसे हैरतंगेज, सबसे खूबसूरत मोड़ आता है, जहाँ तकदीर ने बिल्कुल नया रुख लिया। जब हजरत यूनुस नीनवा की तरफ वापस लौटे तो देखा कि शहर का मंजर बिल्कुल बदल चुका था। जो लोग कल तक हंसी मजाक में मसरूफ थे, जो लोग बुतों के सामने सजदा करते थे, वो सब अब अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा रहे थे। क्या हुआ था? हजरत यूनुस की गैरमौजूदगी में अजाब की अलामात जाहिर हो गई थीं। आसमान पर स्याह खौफनाक बादल छा गए, ऐसे बादल जो कभी किसी ने नहीं देखे थे। उनसे खून की तरह सुर्ख धुआं निकल रहा था। फजा में मौत की बू थी। लोग घबरा गए। उन्हें याद आया कि यूनुस ने क्या कहा था। उन्हें एहसास हुआ कि वो नबी सच्चे थे। कौम के बुजुर्गों ने कहा, तौबा, अब हमें सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। उन्होंने अपने बच्चों को गोद में लिया, अपने जानवरों को भी साथ लाया और पुकार पुकार कर रो रो कर अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह, हमसे गलती हुई, हमने तेरे नबी को झुठलाया। अब हम तौबा करते हैं, अब हम तेरी तरफ लौटते हैं। और अल्लाह जो रहीम व करीम है, उनकी तौबा कबूल कर ली। अजाब के बादल छट गए, आसमान साफ हो गया और नीनवा की कौम बच गई। ये वाहिद कौम थी जिसने तौबा की और अल्लाह ने उनका अजाब टाल दिया। ये किस्सा सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं है, ये सिर्फ एक मोजिजा नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए पैगाम है जो आज जिंदा है। ये किस्सा हमें बताता है, तुम भाग नहीं सकते, न अपनी जिम्मेदारी से, न अपनी तकदीर से, न अपने रब से। हजरत यूनुस समंदर की गहराइयों में चले गए, मगर अल्लाह का हुक्म वहां भी पहुंच गया। तारीकी में भी दुआ पहुंचती है, ख्वाह वो मछली के पेट में हो, ख्वाह दिल की गहराई में हो,
ख्वाह तुम जेल में हो या बीमारी में, अल्लाह हर जगह सुनता है। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। चाहे गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे तुमने कितनी ही गलतियां की हों, अल्लाह की रहमत लामहदूद है। सब्र जरूरी है। हजरत यूनुस ने सब्र का दामन छोड़ा तो आजमाइश आ गई, और उन्होंने ये सबक सीखा कि अल्लाह की हिकमत और वक्त पर भरोसा करना चाहिए। अब अपने दिल से पूछो, क्या मैं भी किसी जिम्मेदारी से भाग रहा हूं? क्या मैं भी किसी मुश्किल से मुंह मोड़ रहा हूं? क्या मेरे अंदर भी कोई अंधेरा है जिसमें मुझे अल्लाह को पुकारना है? क्या मेरे दिल में भी कोई ऐसा बोझ है जिसे मैंने छुपा रखा है? अगर है तो देर नहीं हुई, तौबा का दरवाजा अभी खुला है। याद रखो, जिस रब ने यूनुस को मछली के पेट से निकाला, जिसने उन्हें तारीकी से रोशनी में मिलाया, जिसने एक पूरी कौम को माफ कर दिया, वो तुम्हें भी तुम्हारी तारीकियों से निकाल सकता है। बस जरूरत है इखलास से पुकारने की, दिल से तौबा करने की, और यकीन रखने की कि अल्लाह सुनने वाला और माफ करने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें आगे के लिए सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए। शुक्रिया।